देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा अब एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की शक्ल लेती हुई जा रही है। जी हां, लीक हुई व्हाट्सएप चैट से साफ संकेत मिलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और इससे जुड़े तत्वों का असली मकसद परीक्षा सुधार और छात्र हित नहीं बल्कि किसी छात्र की मौत को हथियार बनाकर यहां की करंट सरकार मोदी सरकार को गिराना था। चैट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी की मौत होती है तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा और कल सरकार का आखिरी दिन होगा। देखिए, जो आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं चैट्स में, ये यहां पर एक ग्रुप बनाया गया था। तो यहां पर इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन के लिए जंतर मंतर की चलो संसद मार्च के नाम से यहां पर एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया गया जिसमें लोगों को दिखाया गया था। वहां पे चैट्स में साफ तरीके से दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं एक मौत को एक वो टारगेट करके सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। आपको थोड़ा सा मैं इस पर ज्यादा जानकारी दूं तो 20 जुलाई को जंतर मंतर से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च संसद की ओर बढ़ा। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पथराव हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन बताया, लेकिन लीक चैट्स इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस के ऊपर जो प्रदर्शनकारी हैं वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये दिख रहा है। इसमें निहंग सिख भी आपको यहां पर दिख रहे होंगे। और ये जो व्हाट्सएप चैट देखिए, वामपंथी नारे, लाल सलाम, कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा, इस तरह की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन बताया, लेकिन लीक चैट्स इस दावे को पूरी तरह से खोखला साबित कर रही है। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन और चलो संसद 20 जुलाई नामक व्हाट्सएप ग्रुप से लीक हुई चैट्स में हिंसा भड़काने और मौत का इंतजार करने वाली मानसिकता साफ दिखा रही है ये। और यहां पर देखिए, मौत को हथियार बनाने की यहां पर प्लानिंग की गई है। किस तरह से अभद्र इशारे, ये देखिए एक प्रोटेस्टर है जो पूरे के पूरे उस जंतर मंतर पर जो पूरा का एक एरिया उनको दिया गया था, तो साफ तरीके से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में अपशब्द कहे, अभद्र इशारे करे हैं और इसे कॉकरोच जनता पार्टी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन बता रही थी। अब सबसे चौंकाने वाला मैसेज मैं आपको बता दूं तो आप साफ देख सकते हैं कि भाई, अगर किसी की मौत होती है तो उसमें सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। यह मैसेज साबित कर रहा है कि आयोजक किसी छात्र की मौत चाहते थे। मौत को प्रेशर बढ़ाने का माध्यम बनाना उसकी रणनीति का हिस्सा रहा था। वो जानते थे कि यदि कोई युवा मारा गया तो यहां पर लेफ्ट मीडिया, करंट मीडिया, विपक्ष और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बवाल खड़ा हो जाएगा और यही उनका मुख्य हथियार होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मैसेज अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं तो कम से कम तुम्हारा एहसान तो याद रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर। मेरा भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया, याद किए जाओगे। ये जानकर अच्छा लग रहा है कि इतने लोग अपनी जान देने को तैयार हैं। तो यहां पर देखिए कि इस पूरे ही चैट्स में इस तरह की तमाम मैसेजेस आप देख सकते हैं कि पीढ़ियों पर आएगा, याद रखा जाएगा ये। और यहां पर अगर कोई मर भी जाता है तो उसको एक बलिदान माना जाएगा। ये यहां पर ये इसको इतना गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। यहाँ छात्रों को बलिदान देने के लिए उकसाया गया है, मौत को गौरवपूर्ण और यादगार बनाने की कोशिश की गई है। ये साफ है कि आयोजकों का मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंसा और संभावित मौत के जरिए बड़ा राजनीतिक फायदा उठाना था। देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी की ढाल बनकर छात्र खड़े हैं, आखिर में पल्ला झाड़ते हुए वही नजर आए हैं। एक और मैसेज से सीधा आपको मैं दिखाना चाहूंगी यहां पर कि किस तरह से लाल सलाम, कल मोदी सरकार का आखिरी दिन होगा, ये दर्शाता है कि पूरा प्रदर्शन सत्ता परिवर्तन का हिस्सा था। परीक्षा पेपर लीक केवल बहाना था, असली लक्ष्य केंद्र सरकार को अस्थिर करना था। यहां पर तकनीकी और रणनीतिक तैयारी चैट से पता चलता है कि साजिश काफी पहले से तैयार की गई थी। आयोजकों को अंदेशा था कि हिंसा होने पर पुलिस इंटरनेट बंद कर देगी या सिग्नल जैम जरूर करेगी, और जैसा हुआ भी।
जब यह प्रदर्शन अपने चरम पर था, 163 दिल्ली में लागू की गई इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और यह पता था कि इस तरह की सुनियोजित प्लानिंग पहले से ही की हुई थी। तो यहां पर आयोजकों को अंदेशा था कि हिंसा होने पर पुलिस इंटरनेट बंद कर देगी, सिग्नल को जैम कर देगी। इसीलिए सदस्यों ने यहां पर बिट चैट जैसे ऑफलाइन ब्लूटूथ एप्स डाउनलोड करके निर्देश दिए। ये तैयारी दिखाती है कि हिंसा की स्थिति में भी संपर्क बनाए रखना चाहते थे ताकि आंदोलन को नियंत्रित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर और उकसावे वाले जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे को भेज सके। ग्रुप्स में कॉमरेड संबोधन, लाल सलाम जैसे शब्द और वामपंथी शैली की भाषा इस्तेमाल की गई है जो साफ दर्शाती है कि इसमें कुछ संगठित तत्व थे। यहां पर आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय और असली चेहरा अब क्या निकलकर सामने आ रहा है। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी ने यहां पर पूरी तरह से इस प्रदर्शन को अब राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर इसे तेजी से लोकप्रिय बनाया गया। युवाओं की नाराजगी को भुनाते हुए जंतर मंतर पर कैंप लगाया गया। लेकिन चैट्स जो अब लीक हो चुकी हैं, उससे यह साबित होता है कि छात्र हित केवल एक मुखौटा था। असली मकसद सरकार गिराना था। वो जानते थे कि शांतिपूर्ण आंदोलन से सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, इसलिए हिंसा और मौत की स्थिति पैदा करने की प्लानिंग की गई। मौत होने पर मीडिया ट्रायल, विपक्षी दलों का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यही पूरा गेम प्लान था। क्योंकि यहां पर अगर कोई चैनल मीडिया, भारतीय मीडिया चैनल जाके उनकी कवरेज करता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, गंदे गंदे इशारे किए जाते हैं। महिला पत्रकार जो भी पूरी तरह से जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, उस तरह का जो अभद्र व्यवहार है वो प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया है, उपद्रवियों द्वारा किया गया है। तो साफ तरह से दिखाता है कि इंटरनेशनली इसको भारत की तस्वीर को धूमिल करने का जो है पूरा प्रयास किया गया। अब यहां पर विपक्ष की भूमिका और राजनीतिक कनेक्शन की मैं बात करूं तो 20 जुलाई की घटना के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और इंडिया गठबंधन के नेता सक्रिय हो गए हैं। हालांकि धीरे धीरे ये जो एक प्रदर्शन था जो बच्चों के लिए शुरू किया गया था, जो बच्चों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया था, जो बच्चों के लिए शुरू किया गया था, पेपर लीक को रोकने के लिए शुरू किया गया था, एक मांग पर लिखा गया था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब ये जो गुट है, जो संगठन है, जो पार्टी है, ये कई धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, तमाम तरह के जो नेता हैं अब अलग अलग तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस पूरे ही जो पूरा प्रदर्शन है इसको अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करना वो शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने सभी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। लेकिन क्या ये नेता चैट्स के बारे में जानते थे? सवाल ये उठता है। क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा थे? सवाल ये उठता है। ये सवाल जांच एजेंसियों को पूछने चाहिए क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसे पुरानी टूलकिट रणनीति से भी जोड़ रहे हैं कि एक टूलकिट का हिस्सा भी हो सकता है जहां छात्रों, युवाओं को आगे करके राजनीतिक फायदे उठाए जाते हैं। अब यहां पर जांच की स्थिति और आगे क्या कुछ हो सकता है उस पर भी एक नजर डालें तो दिल्ली पुलिस इन चैट्स की डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर रही है। ग्रुप एडमिन्स मैसेज भेजने वालों की पहचान और उनके कनेक्शन पता लगा रहे हैं। यदि ये चैट्स प्रामाणिक साबित हुई तो साजिश की धाराएं लगाई जाएंगी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और अन्य नेताओं से पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछताछ की भी जानी चाहिए कि इस तरह की अगर ऑनलाइन, अगर आपको ये पता है कि कितनी सुनियोजित तरीके से कोई अगर प्रोटेस्ट है वो चल रही है और अगर किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन काट दिया जाता है तो किस तरह से संपर्क बनाना है और बैठाना है और आगे की कार्रवाई करनी है, तो ये सब तो पहले से ही पता होगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उनके जो संस्थापक हैं दीपके, उनके से भी पूछताछ की जानी चाहिए, उनके नेताओं से पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या उन्होंने इस मैसेजेस को रोका है। अगर उनको पता चला कि इस तरह की कार्रवाई है और स्टूडेंट्स की मौत का ये गौरवपूर्ण बनाने के लिए पूरी ढाल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को ढाल बना रहे हैं, क्या ये उस मौत की प्लानिंग से सहमत थे, यह भी उनसे जरूर पूछना चाहिए। आगे बात करें तो साफ तौर पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या परीक्षा सुधार वाकई मकसद था या केवल बहाना था। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, कई संगठन,
कई संगठनों में नाम ले तो वामपंथी संगठन इसमें अग्रसर रहा, आगे रहा, और जमाते इस्लामी संगठन से भी इस कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन मिला है। वामपंथी नेटवर्क्स इसमें सक्रिय रहा, लिबरल्स यहां पर सक्रिय रहे, लेफ्टिस्ट यहां पर सक्रिय रहे। यहां पर छात्रों के साथ मारपीट हुई है, सबने दिखाया है, लेकिन किस तरह से पुलिस वालों के साथ, महिला जो पुलिस वाले हैं उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार हुआ है वो कहीं नहीं दिखा है। वो यहां पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सच में परीक्षा सुधार वाकई मकसद था या केवल बहाना था, क्योंकि जब छात्र पिट रहे थे तब इनके जो लीडर हैं उनका कोई अता पता नहीं था। एक बर्गर की राजनीति में अभी फंस चुका है, पार्टी ने उनको निकाल दिया है। यहां पर मैं विजेता दहिया की बात कर रही हूं, दूसरे का कोई अता पता नहीं था और तीसरे का भी कोई अता पता नहीं था। तो यहां पर लीडरशिप कहां थी इस पूरे ही प्रदर्शन की, तो सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि परीक्षा सुधार मकसद था तो कहीं ना कहीं इस पूरे ही प्रोटेस्ट में साफ तौर से उन्होंने आज जो पल्ला झाड़ा है वो झाड़ना नहीं चाहिए था। आगे बात करें इस चैट्स के बारे में, तो मौत को प्रेशर बनाने का हथियार बनाने की सोच कितनी खतरनाक है। अगर उनको ये पता था, ये ग्रुप अगर उनकी जर्नल गाइडलाइंस के तहत बनाया गया था, तो क्या ये जर्नल गाइडेंस में आता है कि आप किसी की मौत का प्रेशर बनाए या किसी की मौत को हथियार बनाकर सरकार गिराने की प्लानिंग करे? यह भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या युवाओं को बलिदान का प्रलोभन देकर राजनीति खेल खेला जा रहा है? यह बड़ा सवाल आ गया है अब की, क्योंकि छात्र यहां पर भावनात्मक रूप से इस जो भी प्रदर्शन है इसमें जुड़ चुके हैं। तो यहां पर उनको यह प्रलोभन देना कि अगर उनकी जान जाती है तो जाए, यह बड़ा सवाल आ गया है। इसके बाद सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए साजिश रचने पर क्या नई कानून व्यवस्था आनी चाहिए, क्या निगरानी रखनी चाहिए, इस पर भी यह बड़ा सवाल है। बहरहाल लीक चैट से एक बात साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन छात्र आंदोलन नहीं बल्कि सरकार गिराने की साजिश थी। किसी छात्र की मौत को वो प्रेशर बढ़ाने का मौका मान रहे थे। ये ना केवल खतरनाक है बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंताजनक भी है, और युवाओं की नाराजगी वास्तविक है। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को भी फर्स्ट हैंड में आकर इसकी जो पूरी जांच है वो भी करनी चाहिए। फिलहाल अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं, और इन लीक चार्ट्स में अगर ये प्रामाणिकता इसकी सिद्ध हो गई तो क्या अभिजीत दिप्टे पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी की सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।